बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम अपना HTML का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो HTML के फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में पता चलेगा कि वो किस लिए यूज़ होता है और उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। अच्छा, हम इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से पहले मैच करके देखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब भी आप कभी बैंक अकाउंट वगैरह जाते हैं या कभी एडमिशन के लिए कहीं जाते हैं, तो जैसे अगर बैंक गए आपने अपना अकाउंट खुलवाना है, तो उससे पहले आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है जिसके अंदर आप अपना यूज़र नेम, ईमेल, डिटेल वगैरह डालते हो। इसी तरीके से अगर आप कहीं एडमिशन के लिए जाते हो, तो वहाँ पे भी सबसे पहले आपको अपना फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह देना होता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि अगर बाद में कोई भी मसला होता है या कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह मिस होती है तो आपके फॉर्म के ज़रिए वो चीज़ यूज़ हो सके। और फॉर्म फिल करके आप अपने आप को एक वैलिडेट यूज़र बन जाते हो ताकि आप उस चीज़ को यूज़ कर सको। इससे आपकी और जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। अब जैसे मैं आपको इसको अब वेबसाइट के हिसाब से एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास ये फेसबुक की वेबसाइट है। अब जैसे मुझे फेसबुक की एप्लीकेशन यूज़ करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं पहले अपना ईमेल डालूँगा, उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड डालूँगा, उसके बाद लॉगिन करूँगा। जब तक मैं ये दोनों चीज़ें नहीं डालूँगा सही-सही बिल्कुल करेक्ट, फेसबुक मुझे लॉगिन नहीं करने देगा और एप्लीकेशन यूज़ नहीं करने देगा। तो इससे ये हुआ कि फेसबुक की सिक्योरिटी मतलब महफूज होगा एक तरीके से कि कोई भी अनऑथराइज यूजर जो है जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ वो यूज नहीं कर सकता और इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर नहीं कर सकता। तो अब ये फॉर्म्स वगैरह किस तरीके से बनते हैं HTML में और कौन कौन सी इसके अंदर टाइप्स होती हैं, ये अब हम देखते हैं। यहाँ पे आके मैं सबसे पहले एक नया लेक्चर क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल लेक्चर 4.html। यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें वैसी करनी है HTML का फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ HTML फॉर्म्स। अच्छा, अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म यूज करने के लिए हमारे पास एक टैग यूज होता है फॉर्म का, FORM, फॉर्म। ये लिख के आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, ये हमारे पास एक चीज आ रही है फॉर्म के टैग के अंदर, एक्शन। ये अभी आपको समझना जरूरी नहीं है, इसका आगे यूज होगा इंशाल्लाह। जब आगे हम थोड़े एडवांस की तरफ जाएंगे तो ये चीजें आपको मैं समझा दूंगा। अभी बस आपको फॉर्म का टैग बनाना है, इस टैग के अंदर आना है आपको। अच्छा, हमारे पास जो सबसे पहले आपको ये देख रहा है यहाँ पे फेसबुक की वेबसाइट पे, जैसे आप देखें एक डब्बा आ रहा है जिसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके पास ऑप्शन आता है, कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो ये मुझे लिखने दे रहा है यहाँ पे। तो जो ऐसी फील्ड होती है इसको कहते हैं हम टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट यानी लिखने वाली फील्ड होती है। अच्छा, अब इसको हमें कैसे बनाना होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले ना वो ओपन कर लेता हूँ अपना प्रीव्यू। अच्छा, यहाँ पे आप देखें अभी मैं यहाँ लिखता हूँ इनपुट और इंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस करा यहाँ पे देखिए इतना खुद ब खुद एक टैग बना के दे दिया। अब आप इसको समझें, ये हुआ कि मैंने इनपुट का टैग लिया, उसकी टाइप क्या डिफाइन करी मैंने, टैक्स। यानी ये जो डब्बा क्रिएट हुआ है मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट फील्ड के तौर पे क्रिएट हुआ है, यानी इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ इस तरीके से। सही है, ये एक तरीके की हमारे पास इनपुट की टेक्स्ट फील्ड हो गई। अच्छा, एक और चीज जो हम इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट यूज करते हैं, अब जैसे मैंने कोई वेबसाइट बनाई उसके अंदर मैंने ये खाली डब्बा डाल दिया। अब जो मेरा यूजर होगा उसको तो पता नहीं होगा इसके अंदर मुझे क्या डालना है, ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है। तो उसके लिए एक और टैग यूज होगा जो हम इनपुट से पहले यूज करेंगे, वो होगा लेबल, LABEL। अच्छा, अब इसको भी हम रियल लाइफ की एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, आप कभी सुपर मार्केट जाते हैं, सुपर मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें रखी हुई होती हैं। आप वो चीजें तो आप देख रहे होते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता कि ये चीज है क्या चीज, यानी खाने की चीज है या क्या है। तो उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ होता है, उसका नाम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चिप्स रखी हुई है, जूस है या कोई क्रीम है, तो लेबल से आपको पता चल जाता है हाँ कि ये किस चीज के इस्तेमाल की चीज है। तो इसी तरीके से बिल्कुल HTML में हमारा लेबल का टाइप यूज होता है। अब लेबल लिख के इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, अब ये लेबल आप किस लिए बना रहे हो, इस वाले इनपुट के लिए ना। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, तो आपको यहाँ पे भी लिखना है टेक्स्ट, TEXT। ये आपने लिखा। अच्छा, ये लिखने के बाद जो ये दो टैग के बीच में हिस्सा है, यहाँ पे आप लिख दो इंटर योर ईमेल। जैसे मैंने ये लिखा, ये बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं डब्बे से पहले यहाँ पे हमारे पास ये चीज ऑप्शन आ गया। अब ये पढ़ के यूजर के लिए बहुत आसानी हो गई कि मुझे
इसको पता होगा कि मुझे इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्या लिखना है, ईमेल डालनी है, कुछ और नहीं डालना है। सही, ये हमारे पास एक तरीके का हो गया टाइप इक्वल टू टेक्स्ट का। अच्छा, हमारे पास एक और होता है पासवर्ड का। अब जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ फेसबुक का जैसे है, पासवर्ड की फील्ड के अंदर क्या फायदा होता है अगर हम कुछ भी लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ अयाज, लेकिन आप देख रहे हैं मैं जैसे ही अयाज लिख रहा हूँ तो उसको ये हाइड कर रहा है, यानी छुपा रहा है। तो इसका ये मतलब होता है कि पासवर्ड की सेफ्टी के लिए होता है ये टेक्स्ट फील्ड की तरह बिल्कुल हमें नॉर्मल तरीके से नहीं देख रहा है, इसमें अलग तरीके से आ रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा इनपुट, बिल्कुल उसी तरह आप इंटर प्रेस करेंगे। अच्छा, अब जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे भी टेक्स्ट फील्ड आ रही है हमारे पास। अच्छा, मैं इससे पहले यहाँ पे लाइन चेंज कर देता हूँ। लाइन चेंज के लिए आपको लिखना है बी आर। बी आर से आपकी लाइन चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे भी एक लाइन चेंज कर देता हूँ बी आर, इससे पहले भी लिख के। अच्छा, इससे ये फायदा है कि लाइन मतलब बीच में ना दो गैप आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए, इधर आपको टेक्स्ट की जगह टेक्स्ट को मिटाना है, यहाँ पे लिखना है पासवर्ड। ये खुद ही यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको पासवर्ड लिख देना है। अब जो हमारी टाइप इनपुट की फील्ड बनी है वो पासवर्ड की तरह बनी है, यानी इसके अंदर अब मैं अगर कुछ लिखता हूँ तो देखें वो उसी तरीके से शो हो रहा है जैसे हमारे पास पासवर्ड होता है कि उसकी वैल्यू नहीं दिखा रही है। अच्छा, इसको भी हम लेबल दे देते हैं एक लेबल। अच्छा, अब मैं बिल्कुल यहाँ पे फॉर के अंदर लिखूंगा पासवर्ड, यानी पासवर्ड के इनपुट टाइप के लिए मैं वो देना चाह रहा हूँ लेबल। ये देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंटर योर पासवर्ड। तो अब ये भी हमारे पास दो चीजें बन गई। अच्छा, उसके अलावा भी हमारे पास आपने देखा होगा कि कभी आप ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देते हो तो ऑनलाइन टेस्ट के अंदर हमारे पास आते हैं बहुत सारे चॉइसेस आ रहे होती हैं, मल्टीपल एमसीक्यूज जो होते हैं। तो एमसीक्यूज के अंदर आपने देखा होगा हमारे पास टिक लगाने के ऑप्शन भी होते हैं और कभी कभार आता है गोल गोल ऑप्शन होते हैं, उस पर हमें सर्किल की तरह होता है, उसके ऊपर क्लिक करना होता है। तो वो भी हमारे पास इसके अंदर फील्ड यूज होती है। तो मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से यूज होती है। यहाँ पे आपने लिखना है इनपुट। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर लाइन चेंज कर देता हूँ इसकी, वी आर। यहाँ लिखना है आपको इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट के अंदर आपने लिखना है रेडियो बटन। रेडियो सिर्फ लिखना है आपने, रेडियो। अब आप ये देखें मैंने जैसे ही यहाँ रेडियो लिखा है यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं ना दो तीन रेडियो बटन दबा देता हूँ। चलिए, हमारे पास रेडियो बटन आ गया। अच्छा, हमें यहाँ पे इसमें क्या करना है, मैं यहाँ पे पहले लाइन चेंज कर दूँ तीनों की। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप रेडियो के आगे ना यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आपने लिखना है वैल्यू। वैल्यू वैल्यू इंटर करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको देखता हूँ ऑप्शन ए, बल्कि एक मिनट, आपने यहाँ पे वैल्यू नहीं, उसी तरीके से हम लेबल डाल के इसको कर लेते हैं भले। अच्छा, देखें हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, ये हमारा ऑप्शन पहले आ रहा है और रेडियो का साइन बाद में आ रहा है, तो आप इसको ये करें, यहाँ से इसको कट करें और इसको अपना लेबल से पहले ले जाएं। हम्म, बिल्कुल इसी तरीके से इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन 2 और इसी तरीके से यहाँ पे आके ऑप्शन 3। अच्छा, आपने देखा होगा बहुत सारे जब हम ऑनलाइन एमसीक्यूज वगैरह देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप मल्टीपल चॉइस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, तो इस तरीके से ये सिलेक्ट होता है, ये रेडियो बटन कहलाता है। आप इस तरीके से इसको चॉइस कर रहे होते हैं। सही, ये इस तरीके से काम कर रहा होता है हमारा। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गई तीसरी तरीके की, हमारे पास इनपुट फील्ड ऑप्शन यानी रेडियो बटन। अब एक और हमारे पास आता है रेडियो बटन, जो होता है वो होता है हमारा चेक बॉक्स।
चेक बॉक्स भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है रेडियो बटन की तरह। बस इसके अंदर फर्क ये होता है कि गोल सर्किल की जगह इसके अंदर हमारे पास चेक बॉक्स होता है। आपको ये टेक्स्ट हटा के यहाँ लिखना है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स ये आ गया हमारे पास। अच्छा, इसकी भी हम यहाँ पे वो दे देते हैं लेबल फॉर चेक बॉक्स। सही है, चेक ऑप्शन 1। ये तो मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे अभी हमें आगे थोड़ा इसका गैप कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए कुछ भेजने में। सही है, ये आ गया। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से हम मजीद इसके 2-3 और बना लेते हैं। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। अब इसमें और इसमें आप फर्क देखिए। इसका ना मैं जैसे ही टिक करूंगा तो इसमें टिक लगेगा इस तरीके से, और इसके अंदर हमारे पास सर्किल के ऊपर बस ऑप्शन आ रहा था। अच्छा, इसका आप फर्क देखिए कि ये दोनों क्यों यूज हो सकते हैं। हम कोई भी तो एक यूज कर सकते हैं। ये वाले जो हमारे पास यूज होते हैं रेडियो बटन, ये किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए होता है, यानी मल्टीपल में से किसी एक ऑप्शन को चेक करने के लिए होता है। जबकि चेक का जो बटन है हमारे पास, ये आप मल्टीपल चॉइस में से बहुत सारे भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक से ज्यादा। तो ये इसलिए यूज होता है। अच्छा, ये हमारे पास हो गई फील्ड कुछ ये वाली। अच्छा, उसके पास हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जो आप जैसे मैं यहाँ पे फेसबुक की हमारे पास फील्ड है। अब जैसे यहाँ पे मैं इंटर डालता हूँ ईमेल पासवर्ड, उसके बाद मैं यहाँ पे एक आ रहा है लॉगिन। जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ, ये एक बटन की तरह होता है। लॉगिन पे क्लिक करा मैंने, तो देखें यहाँ पे लोड होता है पेज और मुझे कोई ऑप्शन दे देता है, यानी गलत है ईमेल जो भी है। अगर सही ईमेल होती है तो मैं फेसबुक के पेज पे चला जाता हूँ। तो ये जो होता है ये हमारे पास बटन होता है। ये बटन किस तरीके से बनता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ BR का टैग यूज करना है, और यहाँ आपको लिखना है इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ आपने लिखना है सबमिट। सबमिट। जैसे आपने सबमिट लिखा, ये आप देखें हमारे पास इस तरीके यहाँ पे बटन आ गया। अब जैसे हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ईमेल डालता हूँ कुछ भी, पासवर्ड डाला, ऑप्शन सेलेक्ट करा, और जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा मेरी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो पेज के पास चले जाती है। इस तरीके से देखें सारी चीजें हमारी खुद ब खुद चली गई। अब खैर हमने तो एक ही पेज बनाया है, इसलिए इसके ऊपर कोई नया पेज हमारे पास नहीं खुला। लेकिन जब हम आगे मजीद डिटेल में इसको पढ़ेंगे, मल्टीपल वेब पेजेस के ऊपर काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास कोई नया पेज ओपन हो रहा होगा इसके बेस पे। अच्छा, ये अब हमने यहाँ पे बना लिया सबमिट बटन। तो ये हमारे पास बेसिक ऑप्शन होता है। अच्छा, अब हम चाहे तो ये सबमिट की जगह यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें, सबमिट के आगे लिखें वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू, यहाँ लिख लें आप इसको लॉगिन। देखिए तो हमारे पास लॉगिन आ गया। या इसकी जगह मैं अगर लिखना चाहूँ साइन अप, तो साइन अप भी आ सकते हैं। आप जिस तरह का वेब पेज बना रहे हैं, जो भी फॉर्म है आपका साइन अप से रिलेटेड, लॉगिन से, वो बना के आप यहाँ इसको डाल सकते हैं। इसके लिए आपको बस वैल्यू लिख के, यानी इसको आप बटन को ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ये हमारा यूज होता है। तो ये हमारा बेसिक सारा मतलब HTML का फॉर्म कवर हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर तरह की वेबसाइट, जो भी आप यूज करते हो, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, यहाँ तक कि आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन भी अगर आप वेबसाइट के जरिए कर रहे होते हो ऑनलाइन, तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होता है। वो अकाउंट इसी तरीके से क्रिएट होता है। हम मजीद जब CSS वगैरह स्टार्ट करेंगे तो इसकी डिजाइनिंग करेंगे कि इस बटन को किस तरह डिजाइन किया जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे डिजाइनिंग आ रही बटन की, ब्लू कलर का आ रहा है, इस तरह की चीजें। और ये जो हमारे पास साइड बार आ रहा है पूरा ब्लॉक बना हुआ, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई भी क्यूरी है, इससे रिलेटेड कोई चीज मसला आ रहा है, एरर वगैरह, तो आप या तो वीडियो लेक्चर पे कमेंट कर दें, या गूगल क्लासरूम भी यूज कर सकते हो, और जो मेरा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।